हे गाइस, तो स्वागत है आपका अपने चैनल शंकर भैया के जीके की क्लास में। और आज का जो टॉपिक है वो हम देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास से जो भी एसएससी में प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको हम देखेंगे। ध्यान रखिएगा कि एसएससी के किसी भी एग्जाम में हिस्ट्री से टोटल 8 क्वेश्चंस, हर एक एग्जाम में 6 से 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इस टॉपिक से प्रायः ऐसा देखा गया है कि 1 से 2 क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे या जो एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे वो है मुगल साम्राज्य का पतन, क्षेत्रीय राज्यों का उदय और यूरोपीय कंपनियों का आगमन। गाइज, अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें। सिर्फ 20% लोग हैं जो चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, 80% अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। जो भी वीडियो है उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सिख सेना कहलाती थी, तो सिख सेना क्या कहलाती थी, ये क्वेश्चन देखिए किस किस में पूछा गया है। एक आपका एसएससी कांस्टेबल जीडी और राइफलमैन परीक्षा में पूछा गया 2012 में। तो सिख सेना कहलाती थी दल खालसा या खालसा कहलाती थी। ध्यान रखिएगा कि सिख सेना या सिख धर्म में टोटल 10 गुरु हुए हैं, जिसमें से जो पहले गुरु थे वो थे गुरु नानक देव, और जो अंतिम गुरु थे वो थे आपके गुरु गोविंद सिंह। तो ये भी थोड़ा सा तथ्य ध्यान रखिएगा। इसके बीच में अर्जन देव भी थे, बहुत सारे गुरु थे, गुरु तेग बहादुर थे। तो मुगल कह रहा हूं, ये जो सिख सेना थी इसकी जो स्थापना थी वो गुरु गोविंद सिंह ने की थी। भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज का श्रेय किसे जाता है? फ्रांसीसियों को, डच को, पुर्तगालियों को, अंग्रेजों को। तो समुद्री मार्ग की जो खोज है उसका श्रेय पुर्तगालियों को जाता है। आपको याद होगा कि भारत में सबसे पहले पुर्तगाली ही व्यापार करने के लिए आए हुए थे, ब्रिटिश कह रहा हूं, आधुनिक भारत के टाइम में। तो इस तथ्य को भी ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिए कि ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ, एसएससी सीएपीएफ में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था? तो पहला अंग्रेज जहाज जो था वो था रेड ड्रैगन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री रास्तों की खोज किसने की थी? तो ये वास्को डिगामा ने खोज की थी। अब्दुल माजिद की सहायता से इसने इसकी खोज की थी। तो ये भी नाम थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है कि वास्को डिगामा ने किसके सहारे से। देखिए केप ऑफ गुड होप कुछ नहीं है, जैसे आप यूरोप का मैप देखिएगा तो यूरोप के मैप में जो ये लास्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ये यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप। और आप देखिएगा कि भारत की स्थिति आपको यहाँ पे है, तो यहां से पता ही नहीं था कि इधर जाया जाए, इधर जाया जाए या इधर की ओर जाया जाए। तो अब्दुल माजिद ने यहां से सहायता की और वास्को डिगामा को भारत तक पहुंचाया। इसके साथ भारत में ब्रिटिश को फ्रांसीसी चुनौती का अंत हुआ। तो ध्यान रखिएगा लास्ट वांडे वाश का युद्ध हुआ और फ्रांसीसी चुनौती भारत में खत्म हुई। और यह भी ध्यान रखिएगा कि यूरोपीय कंपनियों में सबसे पहले व्यापार करने के लिए पुर्तगाल भारत आए थे और व्यापार करने के लिए सबसे पहले बाद में जो आए हुए थे वो फ्रांसीसी आए हुए थे। ये भी याद रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाल आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाल ही भारत छोड़ के गए थे। आए कब थे ये आपने देखा था, 1498 ईस्वी में आए थे और 1962 में पुर्तगाली गोवा छोड़कर गए हुए थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर थे। तो महानतम पुर्तगाली गवर्नर में ध्यान रखिएगा ये था अलबुर्क। अंग्रेजी शासक चार्ल्स द्वितीय को किसकी राजकुमारी से विवाह करने के लिए बंबई दहेज में दिया गया था? तो ध्यान रखिएगा कि उनकी राजकुमारी का नाम था कैथरीन, जो पुर्तगाल की थी। तो बंबई पर जो था पहले पुर्तगाल का कब्जा था, बाद में पुर्तगाल की महारानी या राजकुमारी कैथरीन से ब्रिटिश की शासक चार्ल्स द्वितीय की शादी होती है। बदले में दहेज के रूप में बम्बई उन्हें मिल जाता है। बाद में जो राजा है या जो अंग्रेज शासक है चार्ल्स द्वितीय जो है वो 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ये जो बम्बई है ये ब्रिटिश को ही सौंप देते हैं। निम्न में से कौन सा शहर तथा प्रतिष्ठानों से संबंधित व्यक्तियों के गलत जोड़े बनाए गए हैं? तो ध्यान रखिएगा गलत जोड़े जो है वो कलकत्ता रॉबर्ट क्लाइव का ये गलत जोड़ा है। भारत में डच का सबसे प्रारंभिक उपनिवेश कहाँ था? मछलीपट्टनम, पुलिकट, सूरत, अहमदाबाद। तो भारत में डच जिसको हॉलैंड वासी भी कहते हैं, इसका जो प्रारंभिक उपनिवेश था वो था पुलिकट। पुलिकट को उन्होंने पहले अपना फैक्ट्री या अड्डा बनाया हुआ था। पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का कालीकट आने पर भव्य स्वागत करने वाले भारतीय राजा का नाम बताइए। तो जमोरिन ने पुर्तगाली यात्री वास्को डिगामा का स्वागत किया था।
पांडिचेरी का वो फ्रांसीसी राज्यपाल कौन था जिसे फ्रेंच कंपनी को एक शक्तिशाली कंपनी बनाने का प्रयास किया था? तो जो फ्रांसीसी राज्यपाल था या वाइसराय था वो था डुप्ले। तो इसको शॉर्टकट में याद रखिएगा, डुप्ले। इसका पूरा नाम है जोसेफ फ्रांसवा डुप्ले। ये भी ध्यान तथ्य याद रखिएगा कि डुप्ले के ही जो विचार थे या जो नीति है उसे ब्रिटिश ने लागू किया था। जिस समय 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया, उस समय दिल्ली का शासक कौन था? तो जिस समय अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगानिस्तान से आया था और जिसके साम्राज्य का नाम था दुर्रानी साम्राज्य, जिस समय वो मराठाओं को 1761 में हरा रहा था, उस समय दिल्ली की गद्दी पे बैठा था शाह आलम द्वितीय। कौन सा पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी? तो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू करने वाला पुर्तगाली लीडर जो था वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। मुर्शिद कुली खान, अली वर्दी खान और सिराजुद्दौला कहाँ के नवाब थे? ये बंगाल के नवाब थे। ध्यान रखिएगा, सिराजुद्दौला अंतिम नवाब था जिसको प्लासी के युद्ध में 1757 में ब्रिटिश कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी हरा देती है। किस संधि के तहत ब्रिटिश कंपनी को शासक शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया था? तो ये थी इलाहाबाद की संधि। ध्यान रखिएगा, 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, उससे पहले 1757 में आपको प्लासी का युद्ध होता है। 1757 में प्लासी का और 1764 में बच्चा पार्टी बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर के युद्ध में एक तरफ शाह आलम लड़ रहा था, शाह आलम, दूसरी एक तरफ शाह आलम था, उसी के साथ में आपका मीर कासिम था और अवध का नवाब शुजा उदौला था, शुजा उद्दौला था। और उधर ब्रिटिश कंपनी थी वर्सेस ब्रिटिश कंपनी। तो कंपनी इस युद्ध में जीत जाती है और इन लोगों से इलाहाबाद की संधि करती है, जिसमें इलाहाबाद की संधि से ब्रिटिश क्या करते हैं, शाह आलम को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की शाह आलम से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर लेते हैं। अब बदले में उसे 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, एक साल में 26 लाख रुपए देने का वादा करते हैं। और इलाहाबाद की एक संधि शुजा उदौला के साथ भी होती है जहां से उसे करा क्षेत्र ले लिया जाता है और इसी करा क्षेत्र में शाह आलम को बिठाया जाता है। 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब किसने दिया था? तो बहादुर शाह जो 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सत्ता पे काबिज थे, उसने बख्त खान को शाह ए आलम बहादुर का खिताब दिया था। बंगाल में द्वैध शासन तंत्र की शुरुआत किसने की थी? तो द्वैध शासन तंत्र की जो शुरुआत है बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। गुजरात का शासक बहादुर शाह किसके साथ संघर्ष में मारा गया? तो ये बहादुर शाह जो था वो पुर्तगाली के साथ संघर्ष में मारा गया था। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था? तो इन्होंने कलकत्ता का नाम अलीनगर में परिवर्तित किया था। किसे मैसूर का शेर के नाम से भी जाना जाता है? तो टीपू के सुल्तान को मैसूर के शेर का नाम से भी जाना जाता है। और ध्यान रखिएगा कि टीपू सुल्तान के पापा का नाम या बाप का नाम जो था वो हैदर अली था। टीपू सुल्तान का पिता कौन था? तो अभी हमने देखा हैदर अली। फ्रांसीसियों ने सूरत में अपना पहला कारखाना और डैश में दूसरा कारखाना स्थापित किया था। तो फ्रांसीसियों ने जो पहला कारखाना है वो आपको सूरत में और दूसरा कारखाना जो है मुसलीपट्टनम में लगाया था। और ध्यान रखिएगा ये लोग जो व्यापार करने के लिए भारत में आए थे ये 1664 ईस्वी में व्यापार करने के लिए आए थे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी किससे प्राप्त किया था? तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांसीसी कंपनी है उसने बीजापुर के सुल्तान से पांडिचेरी को प्राप्त किया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर वाडियार राजवंश का शासन था? तो वाडियार राजवंश का शासन मैसूर था, जिसको वाडियार राजवंश के शासक को हैदर अली हटा के खुद गद्दी पे बैठ जाता है। फिर टीपू सुल्तान के मरने के बाद वाडियार राजवंश के पास फिर से सत्ता वापस पहुंच जाती है। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी थी पुद्दुचेरी, जिसको पांडिचेरी भी हम कहते हैं। वर्ष 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किस भारतीय स्मारक का निर्माण करवाया था? तो राजा सवाई प्रताप सिंह ने हवा पैलेस का निर्माण करवाया था। नवाब शुजा उदौला ने एक बगीचे के बीच में स्थापित सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो ये जो शुजा उदौला थे वो दिल्ली में सफदरजंग के मकबरे का निर्माण करवाए थे।
किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार के दोहन के लिए निगमित किया गया था? तो ये जो निगमित किया गया था ये 1600 ईस्वी में किया गया था। वर्ष में मराठाओं द्वारा ब्रिटिश को किए गए आत्मसमर्पण से मराठा साम्राज्य के अस्तित्व समाप्त हो गया, जिसे तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध भी समाप्त हो गया। तो ये जो घटना हुई थी वो 1818 ईस्वी में हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? तो ये जो स्वाली का युद्ध है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को हरा दिया था। निम्नलिखित में से अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह, जिसको कि खराब शासन के चक्कर में अवध के गद्दी से हटा दिया गया था। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर दिनांक हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किया गया था 1961 में, 19 दिसंबर 1961 में। मंगलोर की संधि पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो मंगलोर की संधि पे आपको टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया कंपनी ने हस्ताक्षर किए थे। वाडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1779 में। वर्ष 1774 में प्रसिद्ध रोहिला युद्ध में रोहिला को अवध के किस नवाब ने हराया था? तो रोहिला को जो अवध के नवाब ने हराया था वो थे सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला कौन थे? जिन्होंने दिल्ली में सफदरजंग का मकबरा का निर्माण किया था। दूसरा ये भी बात रखिएगा कि इलाहाबाद की संधि में ये भी शामिल थे। दो इलाहाबाद की संधि हुई थी, एक मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के साथ और एक सुजाउद्दौला के साथ। श्रीरंगपट्टनम किला में स्थित है, या किला कहाँ स्थित है? तो श्रीरंगपट्टनम किला जो है कर्नाटक में स्थित है। वर्ष 1757 की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने भारत में राजनीतिक शक्ति हासिल की। तो प्लासी के बाद जो है राजनीतिक शक्ति हासिल की, लेकिन प्लासी को धोखे का युद्ध किया जाता है जिसको 1757 में हुआ था, और बक्सर को असली युद्ध कहा जाता है जो 1764 में हुआ था। अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो अलीवर्दी खान के बाद बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। पानीपत की तीसरी लड़ाई निम्नलिखित में से किसके बीच लड़ी गई थी? तो पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुई थी वो मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में लड़ी हुई थी, जिसमें दुर्रानी साम्राज्य का जो मेन शासक था वो था अहमद शाह अब्दाली। तो ये भी तथ्य ध्यान रखिएगा। टोटल 3 युद्ध हुए हैं पानीपत में, ये भी तथ्य आप ध्यान रखिएगा। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पे किसने शासन किया था? तो वाडियारों ने। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? तो बंगाल का नवाब बना था सिराजुद्दौला। पुर्तगालियों ने गोवा को किस वर्ष अधिकृत किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 में गोवा को छीन लिया था। मयूरभंज जिला किस राज्य में स्थित है? जो राज्यों में विलय होने वाली अंतिम रियासत थी। तो मयूरभंज जिला जो है ओडिशा में। और यह भी तथ्य ध्यान रखिएगा कि जो ब्रिटिश राज में जो विलय हुए थे वो अंतिम जिला था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताइए कि और किस चीज़ पे चाहिए, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।